हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना। और जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूं कि ये फाउंडेशन की बैच है जिसमें हम लोग डेली आते हैं और 8 बजे से आज उसी की क्लास है। आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाना है। हम लोग पिछले क्लास में 135 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 136 से देखेंगे। 136 देखिए कितना शानदार है। 136 आज होगा टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का 136 से होगा। कितना बेटर है ये देखिए। कहा सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। सुमन जो है एक काम को कितने दिन में करती है? 3 दिन में। और सुमित जो है सुमति है। सुमति जो है तो सुमति को हम लोग सुप लिख लेते हैं। सुमति जो है उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। राइट, क्लियर समझ रहे हैं। तो कहा दोनों एक साथ मिलके काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपया मिलते हैं। तो सुमन का क्या भाग होगा? तो हम लोग पढ़े थे, थ्योरी में कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि जब भी मजदूरी को बांटना हो तो उसको एक दिन का वर्क के अनुपात में बांटते हैं, मतलब वन डे वर्क के रेशियो में बांटते हैं। तब जान गए कि वन डे वर्क के रेशियो में बांटते हैं तो फ्रैक्शन में वन डे वर्क निकाल लेते हैं। वन डे वर्क होगा कितना? तो यहां से टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा? 6। राइट। अब यहां से इसका वन डे वर्क कितना होगा? एक दिन में सुमन करेगी 2 काम और ये सुमति करेगा एक दिन में 3 काम। निकल गया दोनों का। राइट। अब हम लोग इसी का सुमन और सुमति का वन डे वर्क यानी जिसको आप लोग कहते हैं वन डे वर्क क्या हो गया इसका? सुमन का 2 हो गया और सुमति का 3 हो गया। इसी रेशियो में बैठेगा। 150 रुपए को बांटना है तो 150 रुपए को बांटना है तो यहाँ से अनुपात में देखिए, यहाँ से 2 और 3 अनुपात में 2 और 3 हो गया 5 और यही 5 बराबर 150 रुपया। राइट। तो एक बराबर यहाँ से कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 30 रुपया हो जाएगा। एक बराबर 30 रुपया। तो बोला इसमें सुमन का भाग क्या होगा? सुमन तो ये वाला पार्ट है तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से। कितना रुपया हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसमें सीखते हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। अब चलिए आइए टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 137। ये कहता है ए और बी का किसी काम को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता क्या है ए और बी अगर मिलके करता तो किसी काम को करने में वो कितना लिया ठेका? ए और बी था और दोनों किसी काम को करने का 4500 में बोला कि हम काम को कर देंगे। काम को कितने में कर देंगे? 4500 में कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन ए अकेला अगर उस कार्य को करता है तो कितना दिन लेता है? 8 डेज लेता है। कहा फिर बी उसी कार्य को करता है तो अकेला 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है। राइट। और सी की सहायता से ए बी सी, अब ए बी कर ही रहा और बीच रास्ते में काम करते करते उसको लगा कि हमसे नहीं होगा हम दोनों से, तो चलो किसी एक और को बुला लेते हैं। उसने सी को बुलाया और सी की सहायता से वह कार्य 4 डेज में ही कंप्लीट कर लिया। अब ठेके की धारा धनराशि में सी का भाग कितना होगा? अब पता सी का भाग क्या होगा? तो हम लोग तो पहले ही से जानते हैं, थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही मजदूरी आएगी और मजदूरी को बांटना होगा तो मजदूरी को किस अनुपात में बांटेंगे? तो मजदूरी को हमेशा हमेशा हम लोग बांटेंगे वन डे वर्क में। इसका वन डे वर्क के लिए टोटल वर्क निकालेंगे। 8 12 4 यानी 8 12 4 का टोटल वर्क यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 24 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका वन डे वर्क कितना होगा? इसका वन डे वर्क होगा एक 8 दिन में 24 काम करती है तो एक दिन में इसको भाग दे देंगे इससे 3 काम करेगी। ये कितना काम करेगी? 2 काम करेगी। ये कितना काम करेगी? तो यहां से कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 यानी 6 काम करेगी। अब जरा गौर से देखिए कि तीनों मिलता है तब जाके 6 काम एक दिन में करता है, लेकिन यह दो मिलके ही एक दिन में 5 काम करती है। इसका मतलब ये हो गया कि सी एक दिन में 1 काम करती है तब ना, ये दोनों मिलके ही एक दिन में 5 काम कर रहा है। टोटल 6 है ही,
इसका मतलब एक जो स्टॉप का कौन कर रहा है, सी शामिल है, तो सी एक दिन में काम कर। अब जैसा ही मुझे वन डे वर्क मालूम हो गया तो खटाक से हम लोग का निकाल देंगे इसका रेशियो, क्या ए बी सी। तो ए का एक दिन का वर्क 3 हो गया, बी का एक दिन का 2 हो गया, टोटल वर्क 6 है, मतलब 3 2 5, जो बच गया एक्स्ट्रा वो सी का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यह तीनों मिलकर के रेशियो करके आप तीनों मिलकर 4500 रुपए में बांटेंगे, ये कितना हो जाएगा, अनुपात में 3 2 5 1 6 बराबर 4500। तो एक बराबर यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कितना, तो 6 से काटेंगे 7 बार में 42, 7 छक 42, 6 से 7 बार में 42, तो बचा 3 और 30, 6 पंचे 30, यानी कि हो गया कितना 750 रुपया। और यही एक का वैल्यू 750, यही ना सी है, सी का वैल्यू एक है, यानी कि सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी को कितना मिलेगा 750। तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ने बता दिया 137। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ये आपका झकास कांसेप्ट है, इसी रेशियो से बनता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने बताया इस सवाल में बस वन डे वर्क निकल गया, उसी के रेशियो में मजदूरी को बांटा जाता है, बस दिमाग में फिट करना है, छोटी सी बात है, आप इसे रिमेंबर कर लेंगे, कभी दिक्कतें नहीं होगी। जैसा ही दिक्कतें होगी हम तो हैं ही आपकी हर समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138 पे, खटाखट सवाल को पढ़ेंगे, कोई देरी नहीं करना है, डेली एकदम लगे रहना है। चलिए कहा यहां से 138 पे आ जाएंगे। 138 बोला यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं। कहा यहां से 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और प्रति सप्ताह, तो प्रति सप्ताह मतलब मान लेते हैं एक सप्ताह, ठीक है, और वो जो है 8400 रुपए अर्जित करते हैं, ये 8400 रुपए अर्जित करते हैं, लिख लिया। अब सवाल में नेक्स्ट बोला कि 9 व्यक्ति, यहां से 9 व्यक्ति जो है 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह कार्य करे, तो अर्जित की जाने वाली राशि, अर्जित की जाने वाली राशि को एक्स मान, हमेशा नीचे में जो लिखाता है कैपिटल हो, पूंजी हो, राशि हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, वर्क जितना होता है सब नीचे लिखाता है, बस कंप्लीट तो हो गया। अब जितना जल्दी काट सके खटाखट कट जाएगा। अब यहाँ से 6 से 6 तो ऐसा ही कटता दिख रहा है, और 8 से ये कटता दिख रहा है, 8 से कम 8 और 8 पंचे 40, मतलब 1050 वाले में ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 1050 को इससे, यानी 9450 रुपया ये करेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपका दिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया, कुछ नहीं करना, सेटिंग कर देना, जैसा मैंने क्लास में बताया था उसे कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका यहां से 39। 39 जो है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी अकेला किसी कार्य को 8 दिन में करता है, राइट। और ए बी ने मिलकर 3200 रुपए करने का ठेका लिया और सी की सहायता से 3 दिन में, फिर यह सी की सहायता लेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 दिन में ही कर लेगा। तो कुछ नहीं करना है, इस तरह की वर्क और टोटल इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24। तो यह ए एक दिन में कितना काम करेगा 4, बी एक दिन में कितना काम करेगा 3, और जब तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा 8 से 3 बाद में 24। अब यहां से देखिए हम लोग रेशियो निकालना स्टार्ट करें, एक दिन में काम किया 4, बी एक दिन में काम किया 3, अब सी का निकालना पड़ेगा कि एक दिन में वो कितना काम। अब जरा गौर से देखिए, तीनों मिलता है तो 8 ही काम होता है, और दोनों मिलकर ये 4 और 3 7 कर लिया, 8 पुराने के लिए कितने की जरूरत है 1 का, यानी 1 काम करेगा सी। तो आसानी से बन गया, आप लोगों को आसानी से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से तीनों मिलके कितना हुआ, अनुपात में कितना हुआ 4 3 7 1 8, यही 8 बराबर 3200 रुपये वो कमाता है, तो 1 बराबर कितना 8 से 4 बनने 400 रुपये। तो यही 400 आपसे पूछा प्रश्न में कि सी की राशि कितनी हो जाएगी, तो सी की 1 है, इसका मतलब 400 रुपया सी की राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
एकदम झकास है। हमेशा मजदूरी को एक दिन के वर्क के अनुपात में बांटते हैं। एक दिन का वर्क ए का 4, बी का 3 और 4 3 7, 8 में से 7 को घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा, तो सी का रख दिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से सीखे। ये था 139 139। अब हम लोग सीखेंगे 140। देखिए बहुत ही मजदूरी पर बेस्ड है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल खटाखट बनना चाहिए। 140 कहा ए किसी कार्य को जो है वो 15 दिन में करता है, बी किसी कार्य को जो है वो 10 दिन में करता है। अब कहा उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरे करने का ठेका लिया। ठेके की राशि में ए का हिस्सा कुछ नहीं करना है, इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 2 और बी एक दिन में कितना काम करेगा 3। ये 15 से 30 में भाग दे दिया तो 2 आ गया, 10 से 30 में भाग दिया तो 3 आ गया। यही ए करेगा 2 काम, बी करेगा 3 काम। 30 कहां से आया, तो ये 15 और 10 का एलसीएम ले लिया, इसी को टोटल वर्क कहते हैं। तो बस रुपया जो हमेशा जो बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों मजदूरी, उसके एक दिन के कार्य के अनुपात में जो एफिशिएंसी होता है उसी के अनुपात में बांटते हैं। तो 2 और 3 अनुपात में जोड़े तो 5 हो गया, यही 5 बराबर आपका दिया हुआ है 30,000। तो एक बराबर कितना हो गया, यहाँ से 6,000 हो गया। तब बोला एक की राशि कितनी हो गया, एक की राशि पूछा, एक बराबर 6,000 तो 2 बराबर कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12,000 रुपया जो है वो आंसर हो गया। और इस तरीके से झकास आंसर। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, और जब आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट जरूर करेंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना ना भूलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या करता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आ गया यहां से। देखिए कहा 141, कहा ए और बी, ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 1200 रुपए की राशि पे करने को लिया, जिसमें कि ए अकेला जो है वो 15 दिनों में और बी अकेला इस काम को 12 दिनों में सी की मदद से। इसका मतलब हुआ कि ए भी काम कर रहा और सी भी काम करने के लिए आ गया था 5 दिन में। इसी टाइप का तो पीछे भी सवाल बताया है। तो क्या करेंगे, अब तीनों का एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। यही 60 जो हो गया टोटल वर्क। इसका मतलब ए एक दिन में काम करेगा कितना 4, बी एक दिन में कितना काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों 5 और ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करेगा 5 से यहां पर करेंगे 12 पंजे 60 यानी कि 12। अब फिर हम लोग जैसा ही मजदूरी की बात आएगी, जैसा ही मजदूरी की बात आएगी तो हमेशा एक दिन के वर्क में बांटते हैं। ए का एक दिन का 4 हो गया, बी का 5 हो गया। अब सोचिए तीनों मिलके एक दिन में 12 काम करता है, जिसमें ए 4 कर चुका है, बी 5 कर चुका है, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो 9 कार्य हो गया। 12 बनाने के लिए कितनी जरूरत है 3 का, तो सी एक दिन में 3 काटता है। अब यह तीनों अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 5 9 और 3 12 यानी 12, और ये 12 बराबर यहाँ पे 12 100। तो एक बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 100, 100 रुपया। तो बोला सी का हिस्सा कितना, एक बराबर 100, तो सी को तो अनुपात में 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो सी को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 300 रुपया। और इस तरीके से राइट आंसर क्या खूबसूरत तरीके से बेहतरीन तरीके से ये आपका आंसर निकल गया। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे भी चलता हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप को, और यह टाइप आपका लगभग अब समाप्त होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहां से नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट 142, ये है 142। बोला ए किसी कार्य को, ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 डेज में करता है, और सी की सहायता से, मतलब ए बी सी जब सी कार्य करने आता है तो 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो बोला 960 रुपए में से ए को कुल राशि कितनी मिलेगी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। ए इस कार्य को कितना करेगा 12 पंचे 60,
15 से 4 बार में 15 चौका 60, 5 से करेंगे तो 12 बार में होगा। अब यहाँ से फिर इसी को बांटना है ए बी सी को। ए का तो एक दिन में कार्य कितना किया 5, बी एक दिन में कितना कार्य किया 4। अब तीनों मिलके जब 12 है और ए भी मिलके 5 और 4 9 है, तो 12 कराने के लिए कितना होगा, 12 में से 9 घटा लेंगे तो यानी कि 3। अब तीनों मिलके कितना हो जाएगा 12, यही 12 बराबर 960 रुपया। तो एक बराबर ये 960 रुपया दिया हुआ है आपके प्रश्न में 960 रुपया। एक बराबर क्या होगा 12 × 96 यानी कि 80 रुपया। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा कि भाई ए को कितना मिलेगा, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से 80 से, तो 8 पंचे 40 यानी कि 400 रुपया हो गया ए का हिस्सा। और उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास ये टाइप कंप्लीट होगा, फिर अगला टाइप जो है अगले वीडियो में बनाता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन मैं अंत में कहना चाहता हूं, आपको अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा होगा, कठिनाई हो रही होगी, तो जरूर मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे, तो फिर मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करने की प्रयास करूंगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।